बीते कुछ सप्ताहों से हम लोग भजन संहिता के 23वें अध्याय पर मनन कर रहे हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस भाग पर मनन किया था कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, और हमने ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को खास नज़र की थी। और उसके द्वारा परमेश्वर, हालांकि ये दोनों ऐसा लगता है जैसे कि पिटाई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनके द्वारा भेड़ को किस रीति से शांति मिलती है, या मैं यदि अपने आप को भेड़ समझता हूँ तो परमेश्वर के डिसिप्लिन से और परमेश्वर के प्रेम से मुझको कैसी शांति मिलती है। आज हम लोग जिस वाक्य पर मनन करने जा रहे हैं वो है 5वें वचन का पहला भाग, और यहां पर यूं लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आज केवल इस वाक्य पर मनन करेंगे, और अगली बार 5वें वचन के दूसरे भाग पर, और फिर उसके बाद हम लोग ये भजन संहिता 23 का क्लोजिंग मैसेज सुनेंगे। तो आज हम लोग सुनने जा रहे हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। साधारणतः जब हम लोग ये वचन पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कैसा जाता है, मतलब हमारे मन में कैसा विचार आता है, यानी परमेश्वर मेरा देखभाल करता है, यानी मुझे कुछ घटी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और बढ़िया भोजन खिलाता है। यानी मेज जब बात कर रहा है तो एकदम याद आता है कि मेरे सामने एक बड़ा सुंदर सा सजा सजाया टेबल रखा हुआ है और मैं उस पर बढ़िया भोजन करता हूं। सही है, लेकिन इस वाक्य को यदि बड़ी बारीकी से पढ़ें तो कहने वाला परमेश्वर यहोवा को कहता है कि मेरे और तेरे इर्द गिर्द एक तीसरा व्यक्ति भी है। अभी तक जो बात चल रही थी वो एक व्यक्ति मानो बता रहा था, और फिर उसके बाद में उसने परमेश्वर से भी बात किया, तू मेरे साथ में रहता है, लेकिन एक और जन यानी कि थर्ड एंटिटी दिखाई दे रहा है जो परमेश्वर यहोवा और मेरे बीच में है, जो भेड़ और भेड़ के चरवाहे के अलावा एक तीसरा जन है, और वो आसपास ही कहीं तो भी है। आज हम मेज को समझने के पहले ये तीसरे वाले को समझ लेंगे, सताने वाले, क्योंकि यहां लिखा है कि मेरा मेज जो तूने सजाया है वो मेरे सताने वालों के सामने में ही है। एक नजरिया यानी ऊपरी ऊपर बात सोचने तो ऐसा है कि मुझे दुख देने वालों के सामने तूने मुझको चैन दिया है। हमारा परमेश्वर, देखिए कितना प्रेमी परमेश्वर, कठिन परिस्थिति में, और वो भी सताने वालों के समक्ष उनके देखते हुए, यानी जो मुझको झुकाना चाहते थे वो अभी भी देख रहे हैं और मैं बैठ करके भोजन कर रहा हूं। अब आप अंदाज लगाइए कि वो सताने वाला कितना जल जाएगा, कितना क्रोधित हो जाएगा, कितना ऐसा चाहेगा कि दांत पीसते हुए कब दौड़ करके आता है। तो ये सताने वाला कौन है? बिल्कुल सही विचार आ रहा होगा आपके मन में जब आपने कहा शैतान। जी हां, पहला शैतान ही है। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताते समय, मत्ती रचित सुसमाचार में से बता रहा हूं मैं, और उसके 13वें अध्याय और 24वें वचन के आगे उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया है। और इस दृष्टांत में होता यह है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, अच्छा काम किया है, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। यानी
शत्रु का काम कब हुआ? रात के समय हुआ। शत्रु का काम रात के भी उस समय हुआ जब लोग सो रहे थे। तो शत्रु जगा हुआ था। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर जाग रहा है और हमारी रक्षा करता है। अभी जान के रखिए, जब आप सो जाते हैं तो कोई तो भी है जो जगा हुआ है और आपको देख रहा है, सताने वाला। और ये जो सताने वाला है, ये जो शत्रु है, प्रभु यीशु ने इसी दृष्टांत को जब आगे चलकर समझाते हैं, उन्होंने देखिए 39वें वचन में यह दृष्टांत को समझाकर कहा। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट बोल करके बताया कि मनुष्य जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु या सताने वाला शैतान है। और शैतान के काम करने की जो टेक्निक है वो ये है कि जब आप सो जाते हैं तब उसका काम स्टार्ट हो जाता है। अब रात के सोने की बात नहीं कर रहा हूं, लोग दिन भी सोते हैं, 24 घंटे सोने वाले लोग हैं। जो परमेश्वर के लिए जगा ना हो वो सोया हुआ है। मैं और आप जिस देश को जाने वाले हैं वहां उजाला है, वहां रात नहीं होगी। इसका मतलब वहां पर सोना नहीं होगा, नींद नहीं होगी। हमें परमेश्वर में जागृत रहने की आवश्यकता है। यीशु ने अपने सोते हुए चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें आदत डालनी होगी प्रार्थना करने की। बहुत से लोग 5 मिनट की प्रार्थना को लंबी प्रार्थना कह देते हैं। कोई लोग 15 मिनट तक कर लेते हैं। कल मेरी बात एक जवान भाई से हुई और वो जवान लड़का बहुत स्ट्रगल कर रहा था और अचानक कुछ दिन पहले उसको अपॉइंटमेंट मिला। उसका जॉब छूट गया था पिछले 4 महीने से और न्यूली मैरिड है, एक छोटा सा बच्चा है उसके पास में। और वो बहुत रोने पर आ गया था, वो जिंदगी से हारने पर था और वो अपने घुटनों पर आकर के परमेश्वर से उसने माफी की बात करी, मतलब पश्चाताप किया। और बताते बताते कल वो रोने पर आ गया और रोते हुए बोला कि पास्टर साहब, मेरा जीवन तहस नहस हो गया था, अंधेरे में पड़ गया था, मैं गंदे काम करने लगा था, सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर पर विश्वास भी उठने लगा, 4 महीने से सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। लेकिन उसके हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर आया और पहली तनख्वाह से कहीं बढ़कर के आया और उसने कुछ दिन पहले जाकर के ज्वाइन किया। और अभी परिवार को लेकर नहीं गया है, परिवार अभी भी नागपुर में ही है और वो गुजरात चला गया है। और वहां से उसने कॉल करके मुझे यह बात बताना चाहा और अपनी गवाही को इस तरीके से बताना चाहा। खाने पीने की भी सारी चीजें उसकी खत्म हो चुकी थी। उसके जीवन में शैतान ने बीज बो दिया था और वो कह रहा था, मैंने कई दिन तो प्रार्थना भी नहीं किया। लेकिन जिस दिन पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अगले ही दिन उसके पास में अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है। और जब ज्वाइन किया और वहां पर उसका काम जितने भी दिन अभी हुए हैं, कुछ ही दिन में वो बहुत भाया गया। वो कंपनी को, प्राइवेट कंपनी में लगा है और उतने ही छोटे समय में उसको क्वार्टर मिल गया है और अब वो अपने परिवार को भी लेकर के वहां जा रहा है। तो वो ये बात बताने के लिए फोन किया मुझको कि कल की रात जब मैंने प्रार्थना करने के लिए बैठा, बोले तो मैं प्रार्थना किया और जब मैंने आमीन बोला, जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी देखा तो 3 घंटे हो चुके थे। जो व्यक्ति प्रार्थना ही नहीं कर रहा था, जो व्यक्ति सो गया था, है ना। लोग समझते हैं कि हम जागते हैं, हम दौड़ भाग करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा से बचो, ताकि शैतान से बचो। और इस जवान लड़के ने मानो एक विजयी तुरही के समान बजाया कि अंकल, इसके बाद मेरी प्रेयर लाइफ को कभी मैं धीमा नहीं होने दूंगा, डिम नहीं होने दूंगा। तो शैतान के पास सबसे प्यारा हथियार जो है उसका बीज बोने का या जंगली बीज बोने का, वो उस समय का होता है जब हम सो जाते हैं।
जब हमारा ध्यान ज्योति की तरफ नहीं होता है, जब हम ज्योति की संतान नहीं रहते हैं, तब तो इस वाली बात से बिल्कुल बच के रहें, ठीक है। नहीं तो इर्द गिर्द बहुत करीब ही सताने वाला शत्रु है, और वो अगर आपको रोज सोता हुआ देख रहा है तो रोज आकर के बो देता होगा, और रोज अगर बोता होगा तो एक दिन जब कटनी का समय आएगा तो फिर गेहूं कहां पर है ये ढूंढना पड़ेगा। सब जगह बिच्छू पौधे ही उगेंगे, जंगली पौधे ही पूरे खेत में समाये हुए रहेंगे। तो हमें बहुत ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो सताने वाला पहला व्यक्ति जो है वो है शैतान। हमारा एक और शत्रु है, और वो शत्रु है मृत्यु। मैं पहला कुरंथी और उसके 15वें अध्याय से एक वचन बताता हूं। पहला कुरंथी 15वां अध्याय और उसका 26वां वचन। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। तो हमारा एक और सताने वाला है जिसके बारे में सोचो भी तो डर लगता है। लोग तो मृत्यु के बारे में सुनकर के कांप उठते हैं। लोग मृत्यु की बातें अपने मन में भय के रूप में हमेशा बैठाए रखते हैं। घर का कोई व्यक्ति देर से घर तक नहीं पहुंचा है तो सबसे पहला विचार आता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो मन में एक भय समाया हुआ है। हम लोग मृत्यु से डरते हैं, यहां तक कि बीमार होने से भी डर लगता है, क्योंकि मृत्यु का पहला स्टेप बीमारी हो जाता है। और इन दिनों में हम लोग महामारी से घिरे हुए हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि शत्रुओं को नाश किया जाएगा, और अंतिम शत्रु जिसे नाश किया जाएगा वो है मृत्यु। लेकिन शैतान और मृत्यु मेरे हाथ की नहीं है, और परमेश्वर ने दोनों के ऊपर दंड ठहरा दिया है और दोनों नाश कर देगा। यह भी बाइबल में मैंने पढ़ा है, आप भी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपका ध्यान उस सताने वाले की तरफ खींच रहा हूं जो आपके बहुत पास में है, जो आपके बहुत करीब है। उसके बाद में हम लोग मेज सजने की बात को देखेंगे। तो ये सताने वाला बाइबल के अनुसार और कौन है, मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। 18 और 19वां वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार तुमसे अब दुश्मनी रखने लगा है, और उसका कारण है कि तुम प्रभु यीशु से प्रेम करते हो। बीते दिनों में बहुत सारे मसीही लोगों को सताने वाले ऐसी घटनाओं की खबरें आ रही थी, सिर्फ इसीलिए कि प्रचार किया जा रहा था। लोग अपने घरों से निकलकर, और जो जवान बच्चे थे वो केरल के थे, और ये केरल के बच्चे मध्य प्रदेश में कहीं जाकर के वचन सुना रहे थे, क्योंकि जो मारने वाले लोग थे वो सिवाय हिंदी के नहीं कुछ बोल रहे थे। और जिस प्रकार की भाषा में यानी जो उच्चारण होते हैं उससे मैंने अंदाज लगाया। और जब उन लोगों ने, उस बस्ती के लोगों ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा, तो अच्छे से बताया। कहाँ रहते हो, तो केरल का एड्रेस बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम केरल से यहाँ क्यों आए हो, तो बोले सुसमाचार सुनाने। क्या सुसमाचार है तुम्हारे पास में? उन्होंने स्पष्ट कहा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा और उद्धार मिलती है। तड़ाल से एक चांटा पड़ गया, लेकिन यह व्यक्ति शांत खड़ा रहा। प्रचारक लड़का जो था बहुत छोटी उम्र का, यानी 22, 23 या 24 साल का होगा, इतना जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह के लिए चांटे खा रहा है, मार खा रहा है। और पहले तो 1 और 2 ही ने मारा, और उसके बाद में बस्ती के सारे जवान लड़कों ने इकट्ठा होकर पिटाई की थी। किस लिए? प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के कारण। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम यदि मुझसे प्रेम करोगे, मेरे नाम से न लजाओगे, और तुम जाकर के इन लोगों को बचाओगे। और इसी प्रेम में भरकर यह व्यक्ति, यह जवान लड़का जाके वचन सुना रहा था। उन्होंने कहा इसके बाद हमारी बस्ती में पैर मत रखना, हमारे गांव में पैर मत रखना। यह एक घटना हो गई।
कोई किसी की बस्ती में जाकर के वचन सुना रहा था। चलिए, किसी के घर में नहीं घुसा था, वो सड़कों पर जाते जाते वचन सुना रहा था। दूसरी घटना यह भी आई कि जहां पर आराधना चल रही थी, जो कलीसिया जमा हुई थी, चर्च था जो, वहां पर लोगों ने घेर करके, इकट्ठा होकर बड़ी संख्या में आकर के अंदर तोड़फोड़ की। ये बीते महीने की ही घटनाओं में से मैंने ये दोनों बातें बताई हैं आपको। ऐसी परिस्थितियां हैं कि ये महामारी के कारण लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बातें चल रही हैं, इसीलिए कि हम मसीह से प्रेम करते हैं। लोग अब घरों में घुसकर के भी मारना शुरू कर दिए हैं। कुछ समय पहले तो यह भी कहा गया था, और टीवी पर बड़े न्यूज़ चैनल पर भी उन लोगों को दिखाते थे जो खुल्लम खुल्ला मसीह लोगों को भी कहते थे तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हें मार डालेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और यीशु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए तुम्हारे सताने वाले खड़े हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने हमको बता दिया है, प्रभु यीशु ने स्पष्ट कह दिया है कि संसार तुमसे बैर करेगा क्योंकि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। इस बात को जान करके रखिए, जब आप कहेंगे कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, तो वे आपको मारेंगे। तो हमारे सताने वाले लोग में ऐसे लोग हैं, ये संसार के लोग हैं, सांसारिक लोग, और संसार की वस्तुएं भी लिखी हैं बाइबल में। ये हैं जो तुम्हारे वास्तव में सताने वाले हैं। मसीह के नाम पर बने रहने के लिए वे तुम पर अपना क्रोध उंडेलेंगे। ये सताने वाले हैं। उन लोगों के आंखों में हम भेड़ों का चरवाहे के पास शांत रह करके बैठना उन्हें नहीं भाता। कई बार उन लोगों से पूछा गया कि तुम्हें तकलीफ क्या है? हम किसी को मारते नहीं। मसीही लोगों ने कभी ऐसा कोई दंगा फसाद नहीं किया। भारत देश में दो कम्युनिटी के बारे में चर्चा होती है, जब भी दंगा हुआ तो वही दो लोगों का नाम लेते हैं, मसीह लोगों के नाम नहीं आते हैं। और अब मसीही लोगों के नाम अच्छे कार्यों के साथ में जब जुड़ने लग गए। पहले तो फिल्मों वाले भी लोग जो होते थे, वो पीने वाला कौन है तो कोई अंग्रेजी नाम ढूंढते थे, मतलब कोई क्रिश्चियन व्यक्ति गले में एक क्रॉस दिखा देते थे बड़ा सा, और हाथ में एक बोतल दिखाते थे। लेकिन अब संसार बदलता जा रहा है, और अब मसीह का प्रचार पूरे भारत देश में ऐसा हो रहा है, और लोग बचाए जा रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, और अब शैतान का क्षेत्र कम होता जा रहा है। उसका देश, उसकी सीमा सिमटती जा रही है, और ये बात सताने वाले को बहुत सता रही है, और इसीलिए वो हम पर हावी हो जाता है, हम पर बुरी तरह से अपने क्रोध को प्रकट करना चाहता है, वो हमारा सताने वाला बनता है। तो शैतान अब मनुष्यों को उकसा करके मसीही विश्वासियों को या भेड़ों को सताने के लिए या फाड़ खाने के लिए या मार डालने के लिए। लेकिन बाइबल का एक शब्द मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उनसे मत डरना जो केवल तुम्हारे शरीर का नाश करते हैं। तो भेड़ के लिए प्रॉब्लम यह नहीं कि कोई सिंह खड़ा है या कोई भालू है जो मुझे मार डालेगा। मैं और आप इन शरीर के नाश करने वालों से न डरें, परंतु भय रखना है तो अपनी आत्मा के नाश हो जाने का। यह सताने वाला सिर्फ यहां चांटा नहीं मारेगा, यहां स्क्रैच नहीं करेगा, यहां लहूलुहान नहीं करेगा। यह तो शरीर की चोटें हैं, यह तो सबको लगती हैं। लेकिन यदि आत्मा को हमने नहीं संभाल करके रखा और वो यदि छीन करके ले जाता है, थोड़े समय में बताऊंगा किस तरीके से होता है, संसार का टेक्निक क्या है वो पता लगेगा, तो हम जोखिम में हैं। हमारा सताने वाला हमको चरवाहे के पास से, झुंड से निकाल करके अपने झुंड में ले जाना चाहता है, और इसी बात से हम लोगों को बचना है। भजन संहिता 23 मुझको यह बताता है कि मेरे चरवाहे के पास में कितना सुख है। और जब इसका आखिरी वचन करेंगे तब आपको यह वाक्य समझ में आएगा, तब मैं अनंत काल के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में जाकर रहूंगा, अंदर जाकर रहूंगा। सताने वाला फिर वहां नहीं देख पाएगा,
लेकिन आज जब मैं संसार में जी रहा हूं, मेरा जीवन यहां पर का है, मेरा सताने वाला कुछ अधिकार भी रखता है, उसके पास में ऐसा है, वो मेरे पास आ सकता है, मुझे छू भी लेता है। और अंत के दिन में जब हम प्रवेश कर ही चुके हैं, बड़े बहुत करीब हैं हम उस दिन के, तो उसके पास में एक्स्ट्रा पावर्स भी रहेंगे जिससे वो हमको सताए, भरमाए, डराए और जान लेने के लिए वो प्रयत्न करे। लेकिन यीशु ने हमको ये भी कह दिया, जान जाने तक तुम धैर्य धरना, मतलब प्राण निकलते तक तुम पकड़े रहना। और स्वर्ग में तो मैं वो वेदी भी देखता हूं जिसके आगे कुछ लोग खड़े हैं। यूहन्ना ने पूछा कौन? तो ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने सर को भी कलम होने दिया, सर कटवा दिया, लेकिन मसीह का प्यार नहीं छोड़ा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सताने वाला हमारे ऊपर कितना भयानक रूप लेकर के आने वाला है। और किस तरीके से कर रहा है? सांसारिक लोगों के द्वारा कर रहा है। जो संसार में रहने वाले लोग, संसार से लिप्त लोग रहते हैं, ये हैं जो आज भेड़ों को सताते हैं। 2-3 उदाहरण हम लोग देखेंगे एक एक करके और किस तरीके से ये होता है। पहला वाला है संसार का ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं, संसार का ज्ञान रखने वाले लोग हमारे सताने वाले लोग हैं। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय निकालें। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसके 19वें वचन को मैं 18वें से ही पढ़ता हूं। कोई अपने आप को धोखा न दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। संसार में ज्ञान हासिल करने चले गए और बहुत ज्ञान बटोर लिया और बहुत ज्ञानी हो जाने के बाद में आकर के संदेश सुनाने लगे, बातें सुनाने लगे, ज्ञान की बातें सुनाने लग गए। लेकिन संसार के ज्ञान की बातें और संसार का ज्ञान जब चरम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसके बाद शुरू होती है परमेश्वर की ज्ञान की पहली सीढ़ी। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है, भला होगा कि तुम अपने आप को मूर्ख बना करके रख लेना ताकि तुम ज्ञानी हो जाओ। कौन सा मूर्ख? परमेश्वर के निकट। लेकिन जो अपने आप को ज्ञानी बना लेता है, वो अपने आप को एक बात से छलनी करता है और वो होता है उसका घमंड। जब मनुष्य ज्ञान से भर जाता है तो वो सीना तान लेता है, वो अपना सर उठा लेता है, उसे बहुत कुछ आता है, यहां तक कि परमेश्वर के पास में पहुंचने के तरीके भी सुनाने लगता है। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में आपको मालूम है कि मनुष्य पहले अलग प्रकार के पत्थरों से घर मकान बनाया करते थे, लेकिन जब उनको टेक्निक पता लग गई कि ऐसे करके पक्के मकान बनते हैं, तब उन्होंने कहा अब हम घर नहीं, अब हम टावर बनाएंगे। और टावर बना करके कैसी? ऐसे गगनचुंबी बनाएंगे। और गगनचुंबी भी कैसी? कि हम परमेश्वर के साथ में हो जाएंगे, मतलब कि हम देखो कहां तक पहुंच जाएंगे। आज संसार में अपने ज्ञान के बल पर सारे लोग घमंड के मारे चूर हो गए हैं। और जब हम ऐसे किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखते हैं तो हम बह पड़ते हैं। हमें ऐसा लगता है, अरे वाह। दुबई में एक बुर्ज है, दुबई बुर्ज नाम है उसका, और इसमें उतने माले बने हैं, बहुत 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 ही ऊंची है वो। और बहुत से लोग टूरिस्ट जाते हैं, ऊपरी टॉप तक जाते हैं वहां पर। लेकिन अब एक कंपटीशन आ गया कि उससे भी ज्यादा, यानी संसार में सबसे ऊंची इमारत से भी ज्यादा बनेगी। लेकिन एक अड़चन आ गई, और वो अड़चन ऐसी थी कि उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन होता नहीं है, तो लोग जाएंगे कैसे? काम करने वाले कैसे? फिर टूरिस्ट लोग कैसे? तो जिस माले पर ऑक्सीजन समाप्त होने लगती है, उस माले पर वहां पर ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें और वो कमरे तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद में और आधा किलोमीटर 500 मीटर के करीब बिल्डिंग को और उठाएंगे। ज्ञान। लेकिन ये सब किस लिए? मनुष्य ने ज्ञान हासिल किया और ज्ञान हासिल करके ऐसे ऐसे शस्त्र अस्त्र बना लिए हैं, और सिर्फ यह दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी ताकत है। आप समाचार सुन रहे हैं तो इन दिनों में आपको मालूम है कि अमेरिका भी अब अपने जहाजी बेड़ों को इंडियन ओशन में ला रहा है।
ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ऐसा अंदेशा है, और अगर पक्का हुआ तो युद्ध हो सकता है। चीन के बॉर्डर पे जो चल रहा है वो भी है। ये सब ज्ञान के आधार पर चल रहा है। ज्ञान आने के कारण मनुष्य घमंडी हो जाता है और घमंड के कारण नाश आता है। तो ऐसी बातों से बचना है। हम जिस महामारी का सामना कर रहे हैं ये भी मनुष्य के दिमाग की तेज बाती है। वुहान शहर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है चीन में, और वहां पर इनके म्यूटेंट्स तैयार है। म्यूटेंट का मतलब शायद जवान बच्चे या छोटे बच्चों को ज्यादा मालूम होगा। यानी ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके कीड़े अपने आप को दवाइयों को फेस करने के बाद बदल दें। यानी सामने से कोई दवाई आ रही है तो अपना रूप बदल दिए ताकि वो दवाई काम न करे। ये मनुष्य के दिमाग की खोज है। ये सब मनुष्यों का ज्ञान है, और ये सब हमें नाश की तरफ लेकर के जा रहा है। तो मनुष्य का ज्ञान नाश की ओर लेकर के जाता है, बाइबल भी यही कह रही है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान बचाता है। तो हमें ऐसे सताने वालों को पहचानना है। खुद तो इनमें शामिल नहीं होना है, परंतु ऐसे लोग जब इर्द गिर्द रहते हैं जो बड़े ज्ञान की बातें सुनाते हैं, हमको बहुत कुछ आता है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। दूसरी बात, हमारे कई इर्द गिर्द घूमने वाले लोग ऐसे होते हैं जो संसार से प्रेम करने वाले लोग हैं, और यदि संसार के प्रेमियों से हमने हाथ मिला लिया तो हम अपने सताने वाले के चुंगल में आ गए। दूसरा तिमोथी और उसका 4 अध्याय और उसके 10वें वचन को देखिए क्या लिखा है। यहां पर पौलुस प्रेरित तिमोथियुस की पत्री में लिखते हैं, तिमोथियुस को, जवान लड़के को लिख रहे हैं, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले डिसाइपल्स से भी यह गलती हो सकती है कि वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलना छोड़ करके इधर और उधर नजर किया और संसार से प्रेम करने लगा, और संसार से प्रेम करने के कारण परमेश्वर के पीछे चलना छूट गया। यानी भेड़ जो चरवाहे के पीछे पीछे चल रही थी, सताने वालों के इशारों के कारण डिस्ट्रैक्ट हो गई, ध्यान भटक गया, और किसी ने बोला इधर आ जा, और हम उनके पीछे चले गए। क्योंकि संसार से प्रेम रखने वाले जो लोग होते हैं ये बड़े चमकदार होते हैं, ये बड़े आकर्षक होते हैं, इनके पास में रंग होता है, इनके पास में संगीत होता है, इनके पास में आपको खींचने के लिए सब कुछ होता है। ये है संसार से प्रेम करने वाले लोग। संसार से प्रेम करने वाले लोगों के बारे में पहला यूहन्ना में एक स्पष्टीकरण मिलता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 15वें और 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखिए ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ये लोग आपको झुंड में से बाहर खींचने वाले लोग हैं। न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह सब पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो शरीर की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, मैं तो कहूंगा कान के भी अभिलाषा हो गई। आजकल गुफ्तगू सुनने की, गपशप सुनने की, गॉसिपिंग सुनने के भी शौक लोगों को लग गए हैं, और उसके लिए कान में बताने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पर धीरे से मैसेज आ जाता है। रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, उसमें आजकल पता भी लग जाता है कि कौन व्यक्ति कितने बजे तक जग करके इसमें देखता रहता है, करता रहता, सिर्फ बातें सुनने की। तो ये हमारी कानों की अभिलाषा है, खबरें,
इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसी एक्टिंग कर सकता, वो ऐसी। तो लोग बताना चाह रहे हैं, सुनने वाले भी शामिल हैं। ये कानों की अभिलाषा हो गई। फिर जीभ की अभिलाषा होती है, यानी चटकेदार बढ़िया वाला खाना, अब की बार बाद में दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, अगले दिन की तैयारी फिर शुरू कर देना। ये सारी बातें शरीर की अभिलाषाएं बन करके शरीर का एक एक अंग मानो एक एक अभिलाषा की बात कर रहा है। और इस रीति से, और फिर लिखा है जीविका का घमंड भी रखा हुआ है। ये सारी बातें संसार की हैं और संसार के साथ ये सब नष्ट होने वाली है। लेकिन जब सताने वाला यानी कि संसार से प्रेम करने वाला हमको खींचता है तो हम बड़ी आसानी से चले जाते हैं। मैं इस समय में बच्चों के लिए भी विशेष करके कहना चाहूंगा कि आप उन्हें आंखों की अभिलाषा से यानी कि टीवी से बचा करके रखें, और शरीर की अभिलाषा से उनको मोबाइल पर वो वाले गेम्स ना दे। मैंने बच्चों को देखा है कितनी आसानी से बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ना सिर्फ अभी मन से नहीं, शरीर से भी बड़ी बुरी तरह से बीमार हो रहे हैं, और मेंटली सिक हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, और वो लड़ाइयों वाला गेम खेल लेते हैं और खेल करके जीतना ही चाहते हैं, और वो मशीन से जीतना चाहते हैं, और अगर जीत गए तो वो अगला एक हार्ड वाला लेवल और मशीन दे देता है, यानी आपको फ्रस्ट्रेटेड ही रखेगा। और मैंने तो ऐसे भी सुना है कि कोई गेम्स हुए हैं जिस गेम का एंड लास्ट स्टेज में वो बच्चों से या पार्टिसिपेंट से सुसाइड करवाते हैं। ऐसे ऐसे गेम्स मोबाइल पर निकल चुके हैं। ये सब शैतानी बातें हैं। देखिए, सताने वाला झुंड से खींचने के लिए आपके घर में आकर के बैठ गया, आपके हाथ में, आपकी जेब में आकर के बैठ गया। ये सताने वाले को पकड़ के दूर करना है। जब तक हम इस सताने वाले को दूर नहीं करेंगे, आशीषें नहीं मिलेगी। संसार से मित्रता करने के बारे में भी एक वचन लिखा है। मेरे साथ में याकूब की पत्री में देखें, याकूब का 4 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो जो संसार के मित्र बन गए हैं वे भी सताने वाले लोग हैं। मैं ये सारी कैटेगरीज बता रहा हूं, आपके इर्द गिर्द अगर इनमें से कोई एक भी है तो जान खतरे में है। आप यहोवा परमेश्वर के पास में जो आपका चरवाहा है, भेड़ बन के कितने भी बैठे रहो, लेकिन आपका कोई मित्र है जो संसार का प्रेमी है, आपका कोई फ्रेंड है जो संसार से मित्रता करता है, आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसार के ज्ञान के घमंड में भरा पड़ा है, तो जान खतरे में है। और इन लोगों को दूर करना है, दूर निकाल देने का है। दूसरा पतरस और उसके पहले अध्याय के 4 वचन से भी बताना चाहूंगा। देखिए, ईश्वरीय सामर्थ्य के विषय में और बुलाहट के बारे में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में ये प्राप्त होती हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती। सड़ाहट कब शुरू होती है? जब कोई चीज खराब हो जाती है। आप घर में एक काम करिएगा, कुछ खाने की चीज को छोड़ दीजिए मेज पर। गोश्त खाते हैं तो उसको एक छोटे से टुकड़े को बाजू में रख दीजिए, और रात भर वो वैसा ही पड़ा रहेगा। रात भर में वो सड़ने लग जाएगा, और अगले दिन ऐसी बदबू घर में आ जाएगी कि आप उस चीज को फेंक देना चाहोगे। परमेश्वर का वचन संसार के प्रेमियों से यह कह रहा है कि सड़ाहट होती है, यानी ऐसी गंदी जिंदगी हो जाती है जिसमें से बदबू आती है, जिसको हम रखना नहीं चाहते। घर में अगर बदबू आती है ना, लोग ढूंढ के झाड़ बुहार करके वो सड़ी हुई चीज को निकाल के फेंकते हैं। आंगन में कहीं कोई चूहा मर गया है तो वो कैसे भी करके पैकेट में डाल के दूर कहीं नाले में फेंक कर आते। सड़े वाली चीज को अपने पास में कोई नहीं रखता है। तो ये सड़ाहट के बराबर लिखी हुई है जब कोई सांसारिक अभिलाषा में है। अब आपका कोई मित्र, आप जानते हैं कि वो सांसारिक अभिलाषा से भरा पड़ा है, डूबा हुआ है, मतलब वो सड़ाहट में है, तो क्या आप ऐसी सड़ी हुई बात को अपने जिगर से लगाएंगे? ये सताने वाली बातें हैं, ये सारे परमेश्वर के बैरी लोग हैं। यदि इनकी बातें हम में घुस गई तो हम परमेश्वर की भेड़ों में से नहीं बन सकते। और सताने वालों में एक और बात बताना चाहूंगा। 1 यूहन्ना और उसके
4 अध्याय के पहले ही वचन में लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज भेड़ों को फाड़ने के लिए भेड़ों के भेष में भेड़िए आ गए हैं। ये भी हमारे सताने वाले हैं। ये सारी बातें बड़े गौर से सुनिए कि ये सताने वाले की संख्या बड़ी है और हमारे इर्द गिर्द ही हैं और भेड़ के ही भेष में आ गए हैं और हमें फाड़ खाने की इच्छा से आए हैं। लिखा है ये झूठे भविष्यवक्ता हैं जो जगत में यानी बड़ी संख्या में निकल पड़े हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। प्रचारक आते हैं और बड़े धांसू तरीके से वचन सुनाते हैं, बड़े ग्रैंड रहता है उनका प्रेजेंटेशन और उनका स्टेज भी बढ़िया रहता है और उनकी म्यूजिक भी बढ़िया रहती है, और जब वो बात करते हैं तो धुआं भी उड़ा देते हैं और फिर बड़े बड़े काम करते हैं, और इन सब में हम लोग अंधे हो जाते हैं, बहक जाते हैं। उसके बाद में उसने जो बोला वो सही बोला करके उसके पीछे चलने लग जाते हैं। आज के ऐसे समय में भी, इस पैंडेमिक में भी, मैं कल की खबर सुन रहा था कि 2 और नए व्यक्ति खड़े हो गए जो कहते हैं मैं ही प्रभु यीशु था जो आने वाला था, पर अब मैं आ गया, और आधा चर्च उठ करके उसके पीछे चल दिया। ऐसी बातें आज भी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि आत्माओं को परख लेना कि वो मेरी ओर से है कि नहीं है। ये सताने वाला हमको चरवाहे के पास से छीन करके ले जाना चाहता है। सताने वालों का एक आखिरी उदाहरण बताना चाहता हूं, वहीं पास में 2 यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, उसके 7वें वचन को देखें क्या लिखा है। बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जानते हैं जो लोग, जो मानते हैं, उनको धीरे धीरे से पकड़ करके जब दूर लेकर के जाते हैं, ऐसे लोगों से भी बचना है। जो भविष्यवक्ता लिखा है पहले उदाहरण में जो बताया, झूठे भविष्यवक्ता, वो तो पुलपिट पर से खड़े होकर के आपको खींच करके बाहर ले जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग होते हैं भरमाने वाले जो आपके साथ भी चलते हैं, आपके घर में आकर बैठते हैं, आप जिस मंडली में बैठते हैं आपके मित्र बन करके वहां बैठ जाते हैं और वहां आपको बातें सुनाते हैं और बाइबल की ऐसी बातों को लेकर के घुमा फिरा के सुनाते हैं कि आपके मन में शंका आ जाती है कि बाइबल कैसे गलत हो गई, और फिर आप इधर प्रश्न भेजे उधर प्रश्न भेजे, 4 लोगों से 4 उत्तर मिले और फिर आप और कंफ्यूज हो गए। शैतान इसी बात की रास्ता देखता है कि उसको एक छोटी सी छेद मिल जाए जहां से वो आपके जीवन में घुसता है, और वो आदम और हवा के साथ में भी उसने यही हाल किया था। ये ढूंढना चाह रहा था कि क्या ये परमेश्वर का वचन जानते हैं, और जब उसको पता लगा कि ये परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है, तब उसने कहा खा लो इस फल को। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन सारी बातों से, यानी सताने वालों से बचना है, तो हमको परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है। और ये सताने वाले आपके चारों तरफ गोला बना करके खड़े हैं, और आपकी एक गलती, यानी कि आपने अपना ध्यान यीशु से हटाया, वहां देखा, खींच लिया। पतरस पानी पर चल रहा था, एक नजर हटाया, डूब गया। ऐसी बात हमारी जिंदगी में तब होती है जब हम परमेश्वर की ओर देखने की बजाय, अपने चरवाहे की ओर देखने की बजाय, सताने वाले के इशारे या उनकी सीटियां या उनके संगीत की तरफ खींच जाते हैं, और तब मुश्किल होती है। लेकिन बाइबल कहती है तू मेरे सताने हारों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और एक चरवाहे ने अपनी भेड़ को अपने सताने वालों से, उन जंगली जानवरों से जो फाड़ खाना चाहते हैं, उनसे दूर ला करके यहां पर बैठा करके रखा, सुरक्षित रखा और भोजन परोसा, ले खा। और शत्रु देख रहा है, और शत्रु को मालूम है कि मैं अभी इस पर अटैक नहीं कर सकता, और भेड़ खाना तब नहीं खाना चाहेगी जब शेर बाजू में खड़ा है, लेकिन शेर ऐसी दूरी पर है कि उनकी चरवाहा अपनी सोंटे और लाठी को लेकर के मेरे पास में खड़ा हुआ है। परमेश्वर चाहता है यदि तू अपने सताने वालों से डिस्टेंस बना करके रखे, तो मैं तेरे मेज को सजाऊंगा। ये वाक्य पढ़ने से ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही मेरे दुश्मनों को दूर करेगा, वह परमेश्वर ही मेरे को गोद में लेगा, परमेश्वर ही मेरी मेज को सजाएगा। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि सताने वाले
दूर करने हैं, मेरी जिम्मेदारी है। सताने वालों को मेरे पास में नहीं खड़े रहने देना, यह मेरा काम है। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी मेज को सजाऊंगा। मैं परमेश्वर को शुरू से देखता हूं। अगर आप उत्पत्ति से देखें, पहले अध्याय के 29वें वचन में परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें भोजन देता हूं, और उसने कहा कि जितने भी फल तुमको दिखाई देते हैं सब खा सकते हो। पहला अध्याय 29वां वचन में लिखा है कि जितने भी बीज वाले पेड़ तुमको दिखाई देते हैं वो सारे फल तुम खा सकते हो। उसके बाद में दूसरे अध्याय में फिर बताया था कि एक पेड़ है सिर्फ जो उसका नहीं खाने का है, परंतु ये सारे फल तुम खा सकते हो। अर्थात वहां पर मैं देखता हूं परमेश्वर ने भोजन का प्रबंध किया। बाइबल के पहले अध्याय में हमको मिलता है परमेश्वर ने एक मेज सजा दिया। लेकिन ये कब की बात थी? जब सताने वाला आदम और हव्वा से दूर था, बहुत दूर था वो, तब ये मेज सजी हुई थी। जो फल खाने की इच्छा हुई, मीठा खाने की इच्छा हुई तो आम तोड़ लिए, खट्टा खाने की इच्छा हुई तो इमली तोड़ लिए। इस प्रकार से जो स्वाद चाहिए वो स्वाद मनुष्यों के लिए था। परमेश्वर ने मेज सजाया था क्योंकि सताने वाला दूर था। लेकिन जिस दिन मनुष्य ने अपने आप को शैतान से लिपटा लिया, मेज हटा दी गई। मेज नहीं थी। परमेश्वर ने कहा तुम अब अपनी रोटी खुद उगाना होगा, पसीना पसीना बहाना होगा, मैं अब मेज नहीं सजाऊंगा। याद रखिएगा, सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाया, मतलब सताने वाला वहां खड़ा है और मेज यहां पर सजी हुई है। और मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह मेज सजाई है क्योंकि सताने वाला दूर खड़ा है। और यही घटनाएं बाइबल में पूरे समय चलती रही है। परमेश्वर ने बड़े सुंदर तरीके से, बाइबल में यूं तो खाना खिलाने के बहुत सारे किस्से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, 4000 को खाना खिलाया। एलीशा ने 100 लोगों को खाना खिलाया। एलिया के जीवन में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। जब वो नाले के पास भेजा जाता है, परमेश्वर ने कहा यहां से निकल, दूर जा, नाले के पास में रह, मैं तेरा भोजन दूंगा, पर यहां से निकल। और वहां से जाता है, सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करके, ऐसा ही लिखा है, वो वहां पर परमेश्वर की सुन करके गया, वहां रहा। सुबह और शाम 2 टाइम परमेश्वर की आज्ञा मान करके कौवे आते थे मेज सजाने के लिए। और ऐसा वैसा खाना नहीं, बढ़िया रोटी के साथ में मटन के पीस ला कर देते थे। परमेश्वर इस तरीके से मेजों को सजाता है। पर जरूरी है कि यहां से दूर निकल जाए। मैं एक और उदाहरण बताऊंगा आपको, इससे यह बात स्पष्ट होगी। तब आपके जीवन में अगर मेज नहीं सज रही है, परमेश्वर के प्रोविजन आपको आराम से नहीं मिल रहे हैं, तब आपको जान जाएंगे, तब समझ जाएंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं। और तब आप अपने सताने वाले शैतान और सांसारिक लोगों से नाता तोड़कर दूर करोगे, और तब परमेश्वर आपके घर में मेज सजाना शुरू करेगा। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरी भीड़ को लेकर के, मेरी प्रजा को लेकर के चल और आराधना करने की बात कहे। और मिस्र का राजा उनको छोड़ता नहीं है। 10 विपत्तियां आती हैं। 10वीं विपत्ति के बाद वो वहां से चल पड़ते हैं। यदि आप निर्गमन के 14वें अध्याय को पढ़ेंगे तो लाल समंदर आ गया है, और लाल समंदर को क्रॉस करने के बाद 15वें अध्याय में एक गीत गाया गया है, नाचा गया है, आनंद मनाया गया है। और 16वें अध्याय में हमको मिलता है परमेश्वर ने मन्ना और बटेर भेजा। परमेश्वर ने लाल समंदर के पार करने से पहले उनको मन्ना और बटेर की बात नहीं कही। क्यों? समंदर क्रॉस करने के पहले लोग अब भी कह रहे थे चलो वापस चलते हैं। कहां चलते हैं? अंधकार में चलते हैं, मिस्र में चलते हैं। मिस्र शब्द का मतलब ही अंधकार होता है। इजिप्ट मीन्स डार्कनेस। चलो अंधकार में चलते हैं, चलो पीछे की जिंदगी में चलते हैं। जिन लोगों से कोड़े पड़ रहे थे, जिन लोगों से मार पड़ रही थी, जिन लोगों के द्वारा सताए जा रहे थे, उन लोगों के घर की रोटी अच्छी लग रही थी, इसलिए वो कह रहे हैं चलो वहीं चलते हैं। सताने वालों से रिश्ता जोड़ के रखने की संभावना थी, और लाल समंदर क्रॉस किए बराबर अगले अध्याय में परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से अपनी रोटी दी। रोज मन्ना बरसता था, रोज, एवरी डे। 40 साल लाखों लोगों का खाना, कोई भी भूखा नहीं मरा। गलत काम करके मरने वाले बहुत थे, लेकिन भूखा कोई नहीं मरा। मेज सजा के रखा। लेकिन कब सजाया? जब सताने वाला दूर है और सताने वाले के पास में जाने की इच्छा नहीं रखते हो।
जब वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जाने की इच्छा नहीं रखते हो, जब सांसारिक सोच नहीं रखते हो, जब तुम उन खीरे और गंदने और वो मांस की हांडियां और वो सब चीजें जब तुम भुला दोगे, अपनी संसार की अभिलाषाएं, अपनी जीभ की अभिलाषा, अपनी पेट की अभिलाषा, अपनी आंखों की अभिलाषा, इन सारी बातों को जब तुम छोड़ोगे तो मैं मेज सजाऊंगा। लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये क्या है। उन्होंने पूछा ये क्या है? मन्ना, व्हाट इज दिस? और वो भी मीठा था। भजन संहिता का 19वें अध्याय में पढ़ता हूं कि तेरा वचन मेरे मुंह में इतना मीठा लगता है कि वो जंगल का वो जो टपकने वाला छत्ता होता होगा उससे भी मीठा निकला। परमेश्वर हमारे लिए मेज को सजाता है। 40 साल उसने हमारे पूर्वजों के साथ में यह काम किया, और उसने ये कार्य कब किया? जब सताने वाले से दूर रहे। मैं नए नियम से एक और उदाहरण आप लोगों को बताना चाहूंगा, और यह उदाहरण आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में भेड़ खो गई थी तो चरवाहा ढूंढने को गया। बेटा खो गया था, पप्पा ढूंढने को नहीं गया, पर पप्पा रुका जरूर था कि मेरा बेटा एक दिन आएगा। और वो रोज रास्ता देख रहा है। वो उससे कह रहा था कि संसार में मत जा, संसार तुझसे बैर करेगा, तुझको सताएगा। पर बेटे ने कहा नहीं, मेरी संपत्ति मुझको दे। और वो पैसों को लेकर के जाता है, और जाकर के एक ही वाक्य में लिखा है सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वहां कुकर्म करके अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखिए पैसा कितना सारा, वर्षों लग गए जमा करने को, लेकिन उड़ाने के लिए थोड़ा सा समय लगा। लिखा है और वहां कुकर में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। खत्म। संसार ये आपको केवल नोचेगा। और पिक्चराइजेशन में या बच्चों को संडे स्कूल में जब ड्रामे करवाए ना, तो ऐसे दृश्य बताए हैं कि जब उसके पास पैसा था तो खूब सारे दोस्त उसके आजू बाजू हैं, और जब धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा तो वो दोस्त जाने लगे, और ये दोस्तों को हाथ पुकारता है मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। तब वो दोस्त लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, सताने वाले। सच पूछे तो पिता का घर छोड़ना और शैतान की बात सुनकर के चले जाना वही गलती हो गई थी। लेकिन अब ये संसार में जाकर के बैठा है, और संसार में भी जाकर के सुअरों के बीच में बैठा है। और सुअरों के बीच में भी बैठ करके जब पप्पा का घर याद आया तो पप्पा के घर की मेज याद आई। घर याद नहीं आया, उसकी डेवड़ी याद नहीं आई, सुंदर सुंदर कपड़े याद नहीं आए, उसकी खेती बाड़ी और बैल ये सब याद नहीं आए। पप्पा के घर की मेज बहुत अच्छी होती है। पप्पा के घर की मेज आज भी मिल सकती है, परंतु ये संसार को छोड़ करके पिता के पास जाना होगा। इस संसार को दूर करने की इच्छा रखना होगा। जिस क्षण उसने अपने पांव उठाए और अपने पिता के घर चलने गया, उसने संसार से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने वो सुअरों का झुंड पीछे छोड़ दिया, उसने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दिया। वो पश्चातापी हृदय से अपने पिताजी के पास में जा रहा है, और वो भेड़ के समान जा रहा है कि हाय चरवाहे, मैंने गलती की कि तुझसे दूर चली गई, आज मैं तेरे पास वापस आती हूं, अब से नहीं जाऊंगी। बाइबल कहती है अभी वो रास्ते में ही था कि पिताजी दौड़ते हैं और उसके पास जाते हैं, उसको गले लगाते हैं, बहुत चूमते हैं, वापस सुंदर से कपड़े पहनाते, नहला धुलाकर अंगूठी भी पहना देते हैं, जूतियां भी पहना देते हैं, और उसके बाद में मेज सजती है, मेज सजाई जाती है, बढ़िया सा खाना होता है। कब हुआ खाना? क्या पप्पा ने खाना पहुंचाया? क्या पप्पा को मालूम नहीं था कि वो कहां गया है? क्या पप्पा चाहते तो उसे खोज करके नहीं निकाल सकते थे? भेड़ वाले इंसिडेंट्स में तो ढूंढ के निकाला क्योंकि वो भेड़ थी, लेकिन मनुष्यों के लिए आज्ञा है कि उसे खुद होकर के ये छोड़ करके अपनी इच्छा से परमेश्वर पिता के पास में आना पड़ेगा, तब कहीं जा करके ये मेज मिलेगी। तो बात यह है कि परमेश्वर मेज सजाना चाहता है हर एक के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी मंडली के लिए, हर एक के लिए। लेकिन सताने वाले को दूर रखना अब हमारा काम है। संसारिकता और सांसारिकता की ये बातें
ये सुअरों का चराना हमसे जो चल रहा है, ये सारी बातों को छोड़ करके जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो उस भेड़ के लिए चरवाहा मेज सजाता है। कुछ बातें अंत में बताना बहुत ज़रूरी समझता हूं, और यह बताना कि मेज पर आज क्या रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में यह घटना मिलती है। प्रभु यीशु मसीह एक कुएं पर बैठे हुए थे और एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है और उससे वार्तालाप होता है। निकाल सकते हैं उसको, 1-2 वचन में उसमें से पढ़ करके बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने वहां पर बताए हैं कि भोजन होता क्या है वास्तव में। 4 अध्याय में, अब चेले लोग खाना खाने के लिए गांव में चले गए हैं और वहां से जब लौट रहे हैं तो पूरा बांध करके लौट रहे हैं, यीशु जी को भी थोड़े से दे देंगे। और जब वहां से लौट करके आए तो उन्होंने यीशु से कहा, हे रब्बी कुछ खा ले। 31 में लिखा है कुछ खा ले। परंतु यीशु ने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हम स्वर्ग में जाने के बाद में क्या ऐसे ऐसे सजे हुए भोजन को खाएंगे? तो फिर आज एक हैबिट बना लें, आज प्रभु यीशु मसीह वाला भोजन हमको करना आना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पास में भी कुछ भोजन है, खाओगे क्या? उस भोजन के बारे में तुमको नहीं मालूम है। तो चेले लोग सोचे, अरे प्रभु यीशु मसीह के पास में भोजन कहां से आ गया? यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य को बोल करके बहुत सी सरलता ला दी हमारे लिए। मेरा भोजन यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूं। परमेश्वर की इच्छा पर चलने से हम तृप्त होते हैं। कभी आपने सोचा है मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास करके कैसे रहा होगा? बाइबल कहती है ना तो खाया ना पिया कुछ, लेकिन मजबूत शरीर में है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, परमेश्वर का कार्य कर रहा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था। मैं जानता हूं उपवास के दिन आप अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रांग महसूस करते हैं। परमेश्वर के साथ में रह करके, उसके वचन पर, उससे बातें करके हम लोग और भी स्ट्रांग होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही। 6वें अध्याय को अगर आप देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय और उसके 27वें वचन में आके देखिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। अर्थात पिता, अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। 35वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान 55वें वचन की तरफ खींचना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। प्रभु यीशु मसीह की देह, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो वास्तव में हमारे लिए खाने और पीने की वस्तु है, हमारी मेज सजी हुई है। कभी आप लोगों ने गौर किया कि जब आपके चर्चेस में प्रभु भोजन की आराधना होती है तो एक संडे पहले ही पास्टर कह देते हैं अपनी तैयारी के साथ में आना। यह तैयारी क्या है? मैंने ऐसे भी दुखद उदाहरण देखे हैं जब लोग चर्च छूटने के बाद में सीधे निकल करके वाइन शॉप में गए हैं। चर्च छूटे बराबर पहला स्टॉप था उनका वाइन शॉप। संसार से नाता ऐसा है तो मेज कहां से बिछेगी? और यदि ऐसा व्यक्ति मेज में जाकर के रोटी और दाखरस को ले लेता है तो अपने ऊपर दंड लाता है। बाइबल कहती है, मेरे सतानेहारों के सामने तूने मेरे लिए मेज बिछाया है और उस मेज पर तूने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की देह को रखा है। देह को रखा, उसके लहू को रखा और इस रीति से सजा करके रखा है। और इस भोजन को करने से, प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू को अपने में लेने से, मैं मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रचार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान के द्वारा मेरे और सारे संसार में हर एक विश्वास करने वाले के पाप मिटते हैं, यह बताता हूं।
मेरा सताने वाला दूर से ही देखता रह जाता है, क्योंकि वो यीशु के लहू के पास में नहीं आ सकता, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास में नहीं आ सकता, वो मेरी मेज के पास में नहीं आ सकता है। और जब मैं इसे ग्रहण करता हूं, मैं मसीह के स्वभाव में ढलता हूं, मैं परमेश्वर की संतान बनता हूं, मैं परमेश्वर के घर में पहुंचने के लिए मानो बंद दरवाजों को खोल देता हूं। सताने वाला नहीं आ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार को पकड़ करके रखता है, देखिए तैयारी क्या होती है। लोग ऐसे समय में भी एक हाथ से संसार को पकड़ के रखते हैं और दूसरे से रोटी खाना चाहते हैं। संसार से मित्रता करके रखते हैं और सोच के रखते हैं अभी मेरे को ये करना वो करना, सारी सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति की बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के प्याले को मुंह से लगाते हैं। ये तो भयानक बात है, भयानक पाप है। परमेश्वर हमारे लिए मेज को सजाने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह की देह वास्तव में खाने की और उसका लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हमारी मेज सजी हुई है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े आदर के साथ में प्रभु जी आपके सिंहासन के पास में आते हैं और हमारी मेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जबकि संसार में संसार का सरदार और सताने वाला शैतान अपने मन को, अपने स्वभाव को लोगों में भरता जाता है और सारा संसार अभी अंधकार में बढ़ने लगा है। सब लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, अपनी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना चाहते हैं। सब ने अपना मार्ग लिया है, कोई आपके पीछे नहीं आता। प्रभु जी आज आपके वचन को सुनकर फिर एक बार पश्चातापी हृदय से प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं। हे चरवाहे, हे यहोवा चरवाहे हमारे, हमें अपने हाथों से तू उठा। हमें वही रोटी चाहिए जो आप देते हैं। आपका वचन हमसे कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से प्रभु जी, इन्हीं वचनों को हम अपने अंदर भर लेना चाहते हैं। इन्हीं वचनों को रोज खाना चाहते हैं, खुद भी खाना चाहते हैं, बच्चों को खिलाना चाहते हैं और बांटना भी चाहते हैं। और ये कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने 5000 को खिलाया और उसके बाद भी 12 टोकरियां रोटियां बच गई। आपके पास में भरपूर है और आप हमसे कहते हैं कि जाओ बांटो। ये परमेश्वर की इच्छा है और यीशु ने हमें बता दिया कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना ही हमारा भोजन है। यदि इस बात को हम समझ जाते हैं प्यारे प्रभु, तो आपके आगमन वाले दिन हम बड़े सर उठा करके नाचते और गाते हुए प्रभु जी आपके पास आने वाले बन सकेंगे। हम संसार के समान डर के मारे दूर नहीं भागेंगे, हम संसार के समान बिलों में जाकर के नहीं छुपेंगे, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता, हमारा राजा हमको लेने आया, हमारा दुल्हा हमको लेने के लिए आया है, ऐसा कह करके हम प्रभु के साथ मिलेंगे। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज इन वचनों के द्वारा आपने हमें सतर्क रहने को भी बोला है और मेज आप तब सजाएंगे जब ये संसारिकता मेरे से दूर करूंगा। हम में से प्रत्येक जन इस समय प्यारे प्रभु जी अपने जीवन को नए सिरे से आपके हाथ में सौंपते हैं। ईश्वर, इन बचे हुए दिनों में जो आपने हमें संसार में रहने के लिए दिया है, हमारा जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, भावता हुआ हो, आपके सामने ग्रहण योग्य हो, ऐसा जीवन, क्योंकि हम आपकी मेज से रोटी और आपकी मेज से दाखरस उठाना चाहते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम फिर एक बार इस फेलोशिप में जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आप इन सब के चरवाहे रहिए और सबकी सहायता करें कि इनका सताने वाला शैतान और इनको सताने वाले सांसारिक लोग इनसे दूर रहें और आप इनकी मेज को प्रतिदिन सजाते रहें। सारा आदर और महिमा और गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।